इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। एक मुद्दा लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने। अभी चुनाव हो रहे हैं और काफी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, बहुत सी जगह चुनाव हो चुके हैं, बहुत सी जगह चुनाव होना बाकी है। सभी जगहों पर मीडिया में प्रशासन की ओर से ये खबरें दिखाई जा रही है कि चुनाव का मतदान का प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। 55%, 54%, 66%, इस तरीके के मतदान की काउंटिंग हो रही है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मेरे मित्रवर हैं, उन लोगों के साथ मैं बैठा, और जब मैं उन लोगों के साथ बैठा जो ज्ञानी लोग थे, जिन्हें इस बारे में कुछ समझ में आता है, जो कहना चाहते थे, पब्लिक में से ही थे, उन्होंने मुझे जो समझाया वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जिनसे मेरी बात चल रही थी उनकी 5 लड़कियां थी और उन 5 की शादी हो चुकी है। उनका कहना है कि हमने कई बार, मतलब और शादी हुए भी वो काफ़ी दिन हो चुके हैं, मतलब लगभग 20 साल हो चुके हैं उन लोगों की शादी हुए, और लगातार अब 20 सालों में तो 4-5 चुनाव तो हो ही चुके हैं, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, महापालिका के भी। इतने दिनों में उनका एक परिवार का ये कहना रहा था कि हमने बोलने बताने के बाद भी हमारे उन बच्चों का नाम जो है वो आज भी मतदार यादी में है, और मतदार यादी में नाम होने की वजह से वो हमारे पास आती है सारी लिस्ट। अब जब वो लोग बाहर हैं, कोई पूना में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, बेटियां हैं तो शादी करके चली गई, तो अब वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि उनका मतदान तो वहां भी हो चुका है, तो उनके 2-2 मतदान हो चुके हैं हर जगह। वो वहां मतदान करती है तो यहाँ का मतदान होता नहीं है। यहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट कर चुकी है, हमने दे दिया है कि इनको कट कर दिया जाए इनका नाम, ऐसा भी उनका कहना रहा है। लेकिन प्रशासन इतना ढीला है कि वो नाम आज भी आते हैं। अरे इनका तो छोड़िए, कुछ लोग तो भगवान जी के पास चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका भी नाम यादी में है। अब जब कोई किसी की मौत होती है तो डेथ सर्टिफिकेट तो महानगर पालिका इशू करती है, तो इन लोगों को इंटरनल जो है वो काम करते हुए इन सबको बंद करना चाहिए, उन सबके नाम कट करने चाहिए। ये तो काम महानगर पालिका और प्रशासन का, लेकिन प्रशासन ऐसा कुछ करता नहीं है। कुछ लोगों से बात हुई तो लोगों को कहना था जनगणना काफी समय से नहीं है, जब जनगणना होगी तब ये सब चीजें सुधरेगी। अरे भाई, जनगणना जब होगी जब जो लोग बता रहे हैं कि हमारे नाम काट देने चाहिए, उनके नाम हटा देने चाहिए। एक इस तरीके का सर्वे तो करवाया ही जा सकता है, और बीच में हुआ भी था कोविड के समय में, लोगों के घर में कितने लोग हैं वगैरह वगैरह सारा डाटा लिया गया था। उस डाटा से मिला के और वोटिंग के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। एक्चुअल में सरकार का काम तो यही होना चाहिए ना, कि एक काम अगर किया तो उसके अंदर 4 काम कैसे सीधे हो जाएंगे देखेंगे। लेकिन भाई सरकारी है, सरकारी काम 6 महीने थाम, ऐसा तो मराठी में कहावत ही है। और मैं उन बात से सहमत भी था कि अरे भाई, अगर किसी घर में 10 लोगों का मतदान है, उसमें से 5 लोग बाहर जा चुके हैं, शादियां हो चुकी बच्चियों की, तो 5 ही लोग तो बचे हैं। तो वो 5 लोग अगर मतदान कर रहे हैं तो 100% उसके घर से मतदान हो रहा है, उस परिवार से मतदान हो रहा है। आपकी लिस्ट में गलती है, आपकी लिस्ट में 5 लोग एक्स्ट्रा हैं, और इस वजह से आपको जो प्रतिशत है वो ज्यादा और कम आ रहा है। तो ये गलती तो प्रशासन की है। प्रशासन को चाहिए अपनी लिस्ट को सही करे ना। लोगों को बोलना कि इतना प्रतिशत मतदान कम हो रहा है, उतना प्रतिशत मतदान कम हो रहा है, बकवास बातें हैं। मैं जहां तक अभी समझ पाया हूं यही समझा हूं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि समझ में आए कि कितने लोगों का जबरन नाम परिवार के सदस्यों का उसमें है और वो लोग उनके साथ नहीं, जबकि आप लोगों ने कई बार कहा है कि हमारा ये लिस्ट में से नाम हटा दिया जाए। कई लोग स्वर्ग से धार गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका भी नाम है। ऐसे भी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, इंटरेक्शन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बहुत जरूरी रहता है। जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मुझे भी समझ में आता है कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो सही है या नहीं है, क्या लोगों का कहना है, आप लोगों की मानसिकता क्या है। 2 वे कम्युनिकेशन जरूर होता है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। और इस विचार में जो मेरी आज का मुद्दा था कि सरकार के पास आंकड़ा ही गलत है लोगों का, इसलिए चुनाव के प्रतिशत बहुत कम होते जा रहे हैं, ये मुद्दा सही है या गलत, ये जरूर बताइएगा। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।
गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.